दोस्तों, बिहार में हमेशा चर्चा जंगल राज की होती है, लेकिन आज के संदर्भ में हम बात करें अगर आज के दिन की बिहार की क्या स्थिति है तो बिहार में चल रहा है गुंडा राज। रोज इतने मर्डर हो रहे हैं कि इसे गिनना भी मुमकिन नहीं है। मैंने दोस्तों पिछले 2 दिनों का कुछ रिकॉर्ड नोट किया है जो आपको हम बताना चाहेंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे कि बिहार में नीतीश कुमार मदहोश क्यों चल रहे हैं। बिहार में अपराधियों का तांडव हो रहा है, पुलिस मस्त है, जनता त्रस्त है। देखिए, अगर हम कल की बात करें, सिर्फ कल की बात करें तो आपने खबर देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा आप और नोट कीजिए, देखिए पटना में वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद परसा में शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और वैशाली में एक लड़की को जान से मार दिया गया। ये सब कल की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ। बिहार में ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार है। नीतीश कुमार या तो बेचारा बन गए हैं या उनका इकबाल खत्म हो गया है। अब जरा परसों की भी हम बात कर लेते हैं। परसों क्या क्या हुआ बिहार में। परसों दोस्तों सीतामढ़ी में गोली मारकर व्यवसायी की हत्या, पटना में दुकानदार की हत्या, नालंदा में गोली मारकर नर्स की हत्या, खगड़िया में युवक की गोली मारकर हत्या, गया और नालंदा में 2-2 हत्या। तो दोस्तों देखिए, जो एवरेज मर्डर बिहार में अभी हो रहा है, आज के संदर्भ की हम बात कर रहे हैं तो 24 घंटे में पूरे बिहार में करीब 50 से अधिक मौतें हो रही हैं। और वो मौतें नैसर्गिक नहीं हैं, वो मौतें मर्डर है। और उनको मार कौन रहा है? वो गुंडे, जिनके अंदर अब पुलिस का डर खत्म हो गया है, जिनके अंदर सरकार का डर खत्म हो गया है, जिनके अंदर नीतीश कुमार का डर खत्म हो गया है। दोस्तों एक आंकड़ा आपको हम बताते हैं। साल 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे उस समय बिहार पुलिस में कुल पुलिस बल की संख्या थी 42,000। कितनी? 42,000। आज की बात कीजिए, साल 2025 की, 20 सालों के बाद बिहार में कितने पुलिस बल तैनात हैं? आंकड़ा है 1,40,000। मतलब करीब 2005 से पुलिस बल की संख्या में जो वृद्धि है वो लगभग 3.5 गुना हुआ है। 3.5 गुना, 42,000 से 1,40,000 पर पहुंच गया। लेकिन जरा अपराध आप देखिए, अपराध किस स्तर पर है। तो दोस्तों देखिए, गुंडा राज, ये जो जंगल राज का तमगा लेकर घूमते हैं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता, इनको ये बात समझना चाहिए कि आज के संदर्भ में बिहार गुंडा राज से गुजर रहा है। वो गुंडा राज जो हर बिहारी को एक थ्रेट है कि आप कभी भी बंदूक की नोक पर आ सकते हैं और कभी भी आप पर गोली चल सकती है। एनसीआरबी का आप रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, बिहार में इस वक्त क्राइम चरम पर है। पुलिस क्या कर रही है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि अभी गोपाल खेमका का आपने केस देखा, हाईलाइट हो गया, और उसमें जो मुख्य अभियुक्त बनाए गए हैं उमेश यादव का वजन 102 किलो, उम्र उनका 50 से अधिक हो चुका है, वो दौड़ नहीं सकते हैं। वो सीसीटीवी फुटेज हमने देखा था, उसमें जो युवक गोली मारकर भाग रहा है वो नया लड़का है। लेकिन देखिए, पुलिस डायरी किस तरह तैयार करती है, केस डायरी किस तरह बनाया जाता है, पर्दा किस तरह डाला जाता है। खबर तो ये है कि गोपाल खेमका हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी के हाजीपुर के एक बड़े नेता का हाथ है। कौन है वो बड़ा नेता? उस पर पड़ताल क्यों नहीं हो रहा है? उस पर जांच क्यों नहीं बैठ रहा है? क्यों सरकार चुप्पी साधी हुई है? विपक्ष बार बार कह रहा है, कांग्रेस पार्टी ने तो बजाते एक मोर्चा खोल रखा है इसके लिए कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, बिहार में अपराध, बिहार में अपराधियों का मनोबल। तेजस्वी प्रसाद यादव ने मोर्चा खोल रखा है, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगा। देखिए दोस्तों, इस बार बिहार में होने वाला है विधानसभा चुनाव का मुद्दा इस बार शिक्षा, रोजगार, पलायन के साथ साथ बढ़ता अपराध भी होगा, वो क्राइम भी होगा जिससे बिहार दहल रहा है। रोजाना बिहार में नृशंस हत्या की जा रही है। चोरी और डकैती को तो छोड़ ही दीजिए, उसका तो कोई आंकड़ा ही नहीं है कि कितने, मतलब स्नैचिंग कितना हो रहा है, डकैती कितना हो रहा है और चोरी कितना हो रहा है, उसका कहीं कोई आंकड़ा नहीं है। सिर्फ मर्डर दोस्तों 24 घंटे में 50 से अधिक हो रहा है। पटना की आपको हम खबर बता रहे हैं, बोरिंग रोड चौराहे से लड़की उठा ली जा रही है। पिछले 15-20 दिनों में 3 बार ये इंसिडेंस हो चुका है। फायरिंग किया जा रहा है पटना के व्यस्तम चौराहे पर, जो हार्ट ऑफ द सिटी है, वहाँ की ये स्थिति है। तो आप अरवल का और जहानाबाद का, आप मोतिहारी और शिवहर और किशनगंज की बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ पर क्या हो रहा है जिला स्तर पे। शराब माफिया, भू माफिया, ये सभी गुंडे हैं और सब मिलकर प्रायोजित क्राइम करते हैं बिहार में। लेकिन चर्चा इसकी मीडिया में भी नहीं होती है, चर्चा इसकी आम जनता में भी नहीं होती है। कारण नहीं, खबर ही उस तरह नहीं छपता है। यही अगर 90 का दौर होता तो अखबार के फ्रंट पेज पर छपता। लेकिन अभी साल चल रहा है 2025 और ये सुशासन की सरकार कही जाती है, लेकिन सुशासन कैसा है
इसका आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हर 24 घंटे में 50 बिहारी मारे जा रहे हैं जिनका कोई अपराध नहीं है, वे गुंडों के द्वारा मारे जा रहे हैं। बिहार में चल रहा है गुंडा राज, और इस पर नकेल कोई मजबूत सरकार ही कर सकती है। नीतीश कुमार बूढ़े हो चुके हैं, नीतीश कुमार लाचार हो चुके हैं, नीतीश कुमार मदहोश चल रहे हैं। नीतीश कुमार का ये चरित्र नहीं है जो बिहार देख रहा है। दोस्तों, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ नीतीश कुमार के बारे में। कई मंत्री हुए जिन पर एक आरोप लगा और उनको इस्तीफा देना पड़ा। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को देख लीजिए, कानून मंत्री कार्तिकेय मास्टर को देख लीजिए, अगर आपको याद होगा मेवालाल चौधरी शिक्षा मंत्री बने थे। ऐसे दर्जनों उदाहरण पड़े हैं जहां पर मंत्री पर एक आरोप लगता है और उन्हें नीतीश कुमार के दबाव में इस्तीफा देना पड़ता है। हाल में देखिए जीवेश मिश्रा, विपक्ष ने कितना प्रमुखता से इस मुद्दा को उठाया। जीवेश मिश्रा उस मेडिकल कंपनी के डायरेक्टर हैं जो मेडिकल कंपनी नकली दवा बना रही थी। लाखों जानों के साथ खेला गया और जयपुर की कोर्ट ने उन्हें अभियुक्त के साथ साथ सजायाफ्ता भी बताया, लेकिन जीवेश मिश्रा अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। नीतीश कुमार को उनसे कोई मतलब नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि नीतीश कुमार इज आउट ऑफ सेंसेस। नीतीश कुमार शायद निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही है। भारतीय जनता पार्टी का गृह विभाग पर भी पकड़ हो गया है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इतना चरमरा जाए और नीतीश कुमार शांत रहें, ये हो ही नहीं सकता। मैं नीतीश कुमार की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति जता रहा हूँ एक पत्रकार होने के नाते। हमने नीतीश कुमार को 7-8 सालों से कवर किया है। ये चरित्र नीतीश कुमार का नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सिर्फ शुद्धता भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो बिहार में आज गुंडा राज चल रहा है। तो बिहार में एक बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है, ताकि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून व्यवस्था है, वो पटरी पर आए, अपराधियों का मनोबल टूटे, अपराध में रेशियो कम हो, ना के बराबर हो, खत्म हो जाए तो और भी अच्छा। क्योंकि एक आम बिहारी इस वक्त डरा हुआ है। एक आम बिहारी को अपने जान पर बना हुआ है कि कब कौन अपराधी किधर। जब गोपाल खेमका को इस तरह सरेआम आकर मारा जा सकता है तो फिर आम आदमी की बिसात क्या, उनकी क्या औकात है बिहार में। तो इस गुंडा राज पर आपका जो कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बिहार टॉप पर ये वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।